पाकिस्तान से मुतवक्को थी एक बड़ी खबर बहुत दिनों से कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की सूरत आएगी। वो नौबत बिलाखिर आ गई। अपोजिशन ने तहरीक को जमा करा दिया। ये बहुत बड़ा एक पेशरफ्त वाला मामला है। इस पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद से हमारे साथ मरूफ जर्नलिस्ट आरजू काज़मी साहिबा जुड़ी हुई हैं। आरजू, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि थैंक यू। ये तो वाकई ही खबर बहुत दिनों से बल्कि महीनों से मुतवक्को थी, लेकिन बिल आखिर ये तहरीक पार्लियामेंट में टेबल कर दी गई। तो इसके टेबल करने के बाद अब आवाम को यकीन आ गया होगा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की फ़ज़ा है। वो फ़ज़ा आपको ग्राउंड पे कैसी नज़र आती है? सर, अगर इस वक्त देखा जाए तो सिचुएशन काफी खराब है इमरान खान की, अपनी कहना चाहिए पार्टी की। क्योंकि इनकी पार्टी में से जैसे लोग ये भी हंस रहे थे कि शायद यूक्रेन में से इतने लोग नहीं भाग रहे जितने के पीटीआई में से इस वक्त भाग रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब से इन्होंने बड़ी कोशिश की कांटेक्ट करने की, उन्होंने इनसे बात नहीं की। अलीम खान को इन्होंने कई बार फोन किया, अलीम खान ने भी इनका फोन नहीं उठाया। आप जानते हैं कि ये दोनों जो है वो एक तरह से पहले एक जमाने में एटीएम कहलाया करते थे इमरान खान के, और इनकी पार्टी के काफी मजबूत किस्म के मेंबर्स हैं जो कि जिनके पास 40 से लेके 60 तक जो है वो असेंबली के मेंबर्स भी हैं। और अब ये लोग साथ में मिल गए हैं। अलीम खान भी और जहांगीर खान के ग्रुप में चले जा चुके हैं और उनसे मुसलसल राब्ते की कोशिश की जा रही है। जो सिंध के गवर्नर हैं उनको भी भेजा गया था, लेकिन उनको भी उन्होंने बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। जो क्योंकि वैसे कहा जा रहा है कि उनकी दोस्ती है तो इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात तो कर ली, लेकिन उनकी बात पे वो उन्होंने हाँ नहीं की या वो माने नहीं। काफी सिचुएशन इस वक्त इमरान खान की खराब है। जहांगीर तरीन खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई थी बहुत बार। उनके बेटे के ऊपर भी केस बनाया गया, उनके ऊपर भी केस बनाया गया। वो सही था या गलत वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ऐसा किया गया था। इमरान खान अपनी ही पार्टी के वो लोग जिन्होंने इनको यहाँ प्राइम मिनिस्टर सीट तक पहुंचाया उनसे भी जो है वो बदल गए थे, और उसके बाद उनके साथ भी उस तरह का रवैया नहीं रहा था। इस चीज को काफी टाइम से लोग महसूस कर रहे थे, और अब कुल खुला के सब कुछ सामने आ गया है। और जाहिर है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी होगा। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हाँ जी अब आप लोग जा सकते हैं, अब आप धरना दे सकते हैं, आप रोड ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस पार्टी हो चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तभी बाहर निकलती है। आज जो है वो पीपल्स पार्टी जलसा लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ चुकी है, डी चौक तक पहुंच चुके हैं। वही डी चौक जहां इमरान खान किसी जमाने में बैठे थे, और वहीं पर आज पीपल्स पार्टी के जियाले आपको नजर आएंगे। और इमरान खान के खिलाफ जैसे आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है जमा करा दिया गया है। इनको अपोजिशन को 60 मेंबर्स की जरूरत थी, लेकिन 86 लोगों ने साइन किया है। और लग यही रहा है कि ये तहरीक शायद जो है वो कामयाब हो जाएगी, और इमरान खान शायद पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये कि उनको इसी कहना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ही निकाला जाएगा। शायद इमरान खान की सरकार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजा में गिर जाए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान के अब तक के दौरा हुकूमत में सोशल मीडिया पे ना सिर्फ उनकी पार्टी की तरफ से बल्कि ख़ुद इमरान खान की तरफ से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ही नहीं, एक एक्टिविस्ट की हैसियत से कोट एंड कोट मैं कहूँगा बहुत शोर डाला गया इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी, पाकिस्तानी अफेयर्स पर भी। तो ये जो शोर शराबा है, ये अगर इनकी हुकूमत टूट जाती है तो क्या फिर वो धरनों की, कंटेनर्स की सियासत दोबारा से शुरू हो जाएगी? वैसे भी तो इलेक्शन सर पे है। बिल्कुल सर, इलेक्शन सर पर है, लेकिन इमरान खान की पार्टी के अंदर ही जो तोड़फोड़ मची हुई है और जिस तरह से लोग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं और उसमें से निकलते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस पोजीशन में रहेंगे कि ये दोबारा इस तरह का कोई धरना कर सके या इस तरह का कोई प्रोटेस्ट कर सके, और ना ही इनको एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ करने देगी। आजकल तो ये हो रहा है कि उन्होंने अपने फेवर के जो कहना चाहिए जो गवर्नमेंट के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन यूट्यूबर्स को और जर्नलिस्ट को बुलाया था इमरान खान साहब ने, और उनसे बात की है और उनको कहा गया है, टास्क दिया गया है
कि जी आप इस तरह की बातें करें, इस तरह के शोज बनाएं जिससे ये पता लगे कि इमरान खान मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। और इमरान खान के पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पड़ गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इमरान खान को निकालना चाहता है, अमेरिका जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। ये बात अब हर तरफ की जा रही है। शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं, जो कि अभी तक इमरान खान के साथ ही हैं, उन्होंने भी ये बात स्टेटमेंट दी है अपनी। और साथ ही यूट्यूबर्स को भी कहा गया है, जिनको कि सभी जानते हैं कि वो किस तरह से गवर्नमेंट से पैसे लेकर और उनकी मर्जी की बात करते हैं, तो उनको भी ये कहा गया कि ये बताइए कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से खुश नहीं है, और क्योंकि इमरान खान ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन लिए हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला अमेरिका को, और ये सारी बातें करके जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब के पीछे जो है उनकी अपनी नाकामी नहीं है, उनका अपना रवैया या उनकी अपनी जो नाकामी, यानी जो वो काम नहीं कर पाए, उन्होंने गवर्नमेंट में रहकर पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई आई है, सिर्फ लोगों के लिए परेशानी आई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरह से फेल हुई है, हम हर तरफ से गिर गए हैं, और शायद ही कोई कंट्री ऐसी बची हो जो अभी तक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। इस सब चीजों के बजाय वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और मैंने तो जी यूरोपियन यूनियन को भी जवाब दिया है कि वही लेटर जो हमें लिखा है इंडिया को लिखो, और साथ ही अमेरिका को भी मैंने जवाब दिया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये एक फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बना पाएंगे। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये एक नया नैरेटिव बिल्ड किया पीटीआई के लोगों ने कि जी असल में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे लग गई, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ये तहरीक सामने आई है। तो ये एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि अपने आप को एक बड़े हीरो के तौर पर साबित कर सकें, जबकि ये आलमोस्ट ज़ीरो के लेवल पे आ चुके हैं। तो ये जो इंटरनेशनल नैरेटिव इनका एक नया कार्ड है कि जी ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट मेरे पीछे लग गई है, बजाय ये कि अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को ये बचाना चाहेंगे, क्योंकि असल में तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ही इनको फिर कभी वापस लाएगी। लेकिन अब ये एक बड़ा ही अपनी तरफ से अच्छा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि ये कार्ड भी नहीं चलेगा। अवाम अब इतनी बाशूर हो चुकी है, उनको ये पता चल गया कि जिस शख्स ने कुछ डिलीवर ही नहीं किया वो कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन मैं आरजू आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इन्होंने चंद रोज़ पहले मेलसी में ख़ताब करते हुए कहा कि मेरे ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब ना हुई तो मैं अपोजिशन का बहुत बुरा हाल करूँगा। तो इससे आप क्या मुराद लेती हैं? सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घबराहट है, इसलिए कि आज इनके जो बिल्कुल साथ अभी तक हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने भी विमेन डे के ऊपर किसी इवेंट में गए थे इमरान खान साहब, तो वहां पे इमरान खान साहब के पास जब शेख रशीद साहब बात करने के लिए आए, वहां पे जो लोग थे उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि खान साहब आपने घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि खान साहब घबरा रहे हैं, वरना शेख रशीद साहब ये बात ना करते। बाकी जाहिर है कि इमरान खान साहब ने नहीं सोचा होगा कि इतने लोग उनके जो है वो हट जाएंगे, चले जाएंगे, और वो कैसे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे नदीम अफजल चंद, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, और उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ आ गए, और इमरान खान के साथ आके उन्होंने जो है वो स्पोक्स पर्सन बने थे इमरान खान साहब के, और उसके बाद जो है वो वापस अब पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। बहुत से लोग सर ऐसे हैं, आप जरूर मुझसे बेहतर जानते होंगे, कि जिनको कहा जाता है कि इस वक्त तुमने यहाँ चले जाना है और इस वक्त तुमने निकल के वापस चले जाना है। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं, और यही कुछ हो रहा है कि जिस तरह से ये गए हैं, नदीम अफजल चंद गए हैं, इसी तरह से और लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी जो है वो जहांगीर तरीन, उनके ग्रुप के एक आदमी कोई थे, उनका इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे, तो वो यही कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार को कहा गया है कि निकालें। जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार की जगह जो है वो किसी और को दी जाएगी, तब वो कोई बात सुनेंगे या कोई बात करेंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिमांड जो है, इसके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी आई है कि उनको भी बदला जाए। तो ये दो कुर्बानियां जो है वो खान साहब को अगर देनी होंगी, एक उस्मान बुज़दार की और एक जो पीर साहब हम ज्यादातर उनको कहते हैं, शाह साहब, उनकी,
तब शायद कोई काम इनका बढ़ सके, कोई काम, कुछ थोड़ी सी गाड़ी रुक सके इनकी, वरना ऐसा होगा नहीं। लेकिन आज भी खान साहब ने जो है वो उस्ताद साहब की तारीफ की है और कहा है कि जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन है इस वक्त काफी खराब है। जैसा कि आरजू अब ये लग ही रहा है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं रह पाएगी, तो इस सारी सूरत हाल में आइंदा 3-4 रोज़ में इमरान खान क्या कर लेंगे और क्या वो बदले लेने का प्लान बना सकेंगे? क्या आपको नज़र आती है सूरत हाल इस तहरीक अदम एतमाद के अरसा के दौरान? सर सबसे पहले तो इमरान खान जो इनकी पार्टी के लोग हैं, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी जिसके साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं कि वो चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब से तो पहले ही मिलकर आ चुके लाहौर से। अब कल इमरान खान साहब कराची जा रहे हैं। कराची में उन्होंने मिलना है एमक्यूएम के लोगों से और दूसरी जो पार्टी सिंध से उनके साथ जुड़ी है, उनसे बात करेंगे और उनसे मिलने की और उनको अपने साथ करने की कोशिश करेंगे। अगर यही चीज उन्होंने पहले रखी होती, वैसे ये गलती इमरान खान साहब सिर्फ नहीं है बल्कि हर गवर्नमेंट हमारी करती है कि जब भी ये पावर में आ जाते हैं ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ देते हैं और ना उनके मशवरे सुनते हैं ना उनकी बात सुनते हैं। वो समझते हैं बस ठीक है हम प्राइम मिनिस्टर बन गए काफी है। तो ये चीज हमने पहले भी देखी है, चाहे ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो चाहे ये बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो। कई बार अगर आपको मालूम हो तो एतजाज अहसन साहब ने कहा था कि वो 3 दिन जाके लंदन में बैठे रहे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको टाइम नहीं दिया था। ये बड़ा मशहूर वाकया है, मतलब मोस्टली लोगों को पता है। तो ये चीजें जब होती है ना तो उससे फिर इनकी पार्टी के लोग टूटना शुरू हो जाते हैं जब ये टाइम नहीं देते। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम था कि उनके लोग भी ये कहते थे कि जिसमें कई लोग टीवी वगैरह पर भी आते हैं कि वो उनको टाइम नहीं देते थे और उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए लोग जैसे कहना चाहिए रिक्वेस्ट करते रहते थे और टाइम नहीं मिलता था। तो इस तरह से भी इनके जो पार्टी के लोग होते हैं ना वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं। यही चीज इमरान खान साहब के साथ भी रही। जहांगीर तरीन खान ने शुरू से इनका साथ दिया था। इनको इनके लोगों को जो है दूसरे लोग जो किसी और पार्टी से जीते थे उनको वो अपने जो प्राइवेट जेट था उसमें बिठा बिठा के लाते थे। पिक्चर्स मौजूद है, वीडियोस मौजूद है और लाके इनके पास जो है पीटीआई ज्वाइन करवाते थे। लेकिन जाहिर है हर एक को रिटर्न में कुछ चाहिए होता है, वो सब कुछ उनको शायद नहीं मिला और कुछ और भी इख्तलाफात रहे, खासतौर पे शाह साहब के साथ। अब इमरान खान साहब सब पार्टी के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो। कराची जा रहे हैं, वहां पे लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ये 7 दिन अभी हैं इनके पास और उसमें ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो लोगों को ये समझ आ गई है कि अब खान साहब का चल चलाव है वो इनकी बात को सुने या इनकी बात से एग्री करें, क्योंकि इतनी ज्यादा इस वक्त गड़बड़ मच चुकी है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे और उसके अलावा जरदारी साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। इन तीनों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें भी इन्होंने यही बताया कि जी हम इस गवर्नमेंट को हटाएंगे और हम साथ हैं। तो अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि खान साहब अगर कोई भागदौड़ करेंगे भी तो कोई फायदा होगा। वो उससे पहले बाजवा साहब से भी मिल चुके हैं 2 दिन पहले और बाजवा साहब ने भी उनको कोई खास जैसे कहना चाहिए तसल्ली नहीं दी है। तो इस वक्त खान साहब की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर है। इसमें ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं कि वो इंतजार करें कि क्या रिजल्ट निकलता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और बार बार ये धमकियां देना कि अगर ये नाकाम हो गई तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट अजीब सा लगता है। तो अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है, 2 सवालात हैं, इस दौरान कितना अरसा लगेगा आप समझती हैं वोटिंग होने में, चूँकि 3 से 7 दिन का लीगल टाइम है। क्या ये 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग हो पाएगी, जो कि होनी होगी बहरहाल? और उसके बाद अगर ये वज़ीर आज़म नहीं रहते तो क्या सेटअप आपको नज़र आता है? चूँकि अगले बरस इलेक्शन होने वाले हैं, वो इलेक्शन क्या जल्दी हो पाएंगे या फिर
कोई ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट अपोजिशन की तरफ से बन पाएगा जो आपस में इख्तलाफात के बावजूद चलता रहेगा? सर, हो सकता है कि कोई ऐसा जो है ये सेटअप बना पाए जिससे कि ये इसको चलाते रहें, लेकिन लग यही रहा है कि गवर्नमेंट गिरेगी और उसके बाद कोई दूसरा सेटअप ही बनाया जाएगा, चाहे वो 1-1.5 साल के लिए हो। जहां तक एक न्यूज और भी मैंने सुनी थी जो आपके सवाल के पहले हिस्से के साथ रिलेट करता है, कि ये भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो MNAs हैं या MPAs हैं उनके लिए कोई पैकेज तैयार कर रही है कि उनको सैर सपाटे के लिए जो है वो कहीं भेज दिया जाए, यूरोप भेज दिया जाए, किसी और कंट्री में भेज दिया जाए, ताकि यहाँ पर हो ही ना के वोट कर पाए। तो ये भी एक न्यूज काफी चल रही थी और सोशल मीडिया पे भी थी और काफी सीनियर लोगों ने शेयर की हुई थी। तो हो सकता है कि ये वाला दाव भी खेल जाए कि कुछ अपने लोगों को जो है वो मुल्क में रहने ही ना दें और कहें कि कोई लंदन चला जाए, कोई कहीं चला जाए और उसका सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाए। तो इस तरह से भी ये यहाँ से अगर लोगों को कम कर देंगे तब भी वो वोटिंग के टाइम पे नहीं होंगे, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जैसे कि लास्ट आप जानते हैं कि एक वोटिंग हुई थी जिसमें कि पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग कम हो गए थे, जिसकी वजह से वो बिल पास हो गया था। तो इस तरह की चीज भी ये कोशिश कर सकते हैं। और बाकी 1 साल के लिए जो है वो बिल्कुल उन्होंने जरदारी साहब ने बल्कि कहा था कि हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी तरफ से कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब को ले आए और जब इलेक्शन हो उस वक्त फिर बिलावल को सामने लाया जाए। तो क्या इस बात के इम्कानात भी हैं कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से शहबाज शरीफ भी ना हो, वो शायद पंजाब में ही चीफ मिनिस्टर के तौर पर चले जाएं और मरीम नवाज प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट बन जाएं? ऐसा भी कोई इम्कान नजर आता है? सर, इम्कान तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ज्यादा फेमस हैं मरियम नवाज के मुकाबले में, क्योंकि मेच्योर हैं, पहले से वो पंजाब को हैंडल करते रहे हैं। तो लोगों का जो झुकाव है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा है। तो मरियम नवाज को हो सकता है कुछ साल और लगे, अगले इलेक्शन तक वो और मजीद कुछ मेच्योर हो जाए तो शायद उनको भी लोग लाएं। लेकिन इस वक्त लोग यही पसंद करेंगे कि एक ऐसा सियासतदान आए जो पहले से इस फील्ड में हो, जिसको चीजों की समझ हो, जिसे पता हो कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। इमरान खान की तरह नहीं कि वो आने के बाद कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मैं तो सीख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट मौजूद है इमरान खान की। तो अगर मरियम नवाज आती हैं तो हमें फिर कुछ उसी किस्म का माहौल हो सकता है देखने को मिले कि वो क्या मैं तो सीख रही हूँ, और ऑब्वियसली उनका फर्स्ट टाइम होगा और उससे पहले वो सियासत में नहीं रही है, किसी भी सीट पे नहीं रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, वो शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पसंद करेगी कि वो आए, या उन्हीं जैसा कोई जो पहले से सियासत में रहा हो, जिसने कोई ना कोई सीट पे वो रहा हो पंजाब की या किसी भी जगह नेशनल असेंबली में। तभी लोग जो हैं वो ज्यादा मुतमईन होंगे और तभी चीजें संभाली भी जा सकेंगी। साथ साथ एक चीज और आया है सर यहाँ पे, कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको के टीवी चैनल्स पे से हटाया गया था, जिसमें हामिद मीर साहब भी हैं, तलत हुसैन साहब भी हैं और दूसरे। तो तलत हुसैन साहब को भी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल ने जो है एक शो दे दिया है और वो दोबारा से स्क्रीन पर आ गए हैं, और आज हामिद मीर साहब को जियो टीवी ने उनका शो वापस कर दिया। ये भी एक काफी बड़ा चेंज हमें नजर आ रहा है, एक लग रहा है कुछ बदलाव आ रहा है, या किसी किस्म का कोई प्रेशर है जो हट गया है और अब इस तरह के लोगों को वापस लाया जा रहा है। तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ही ला रही होगी, लेकिन फिर भी ये काफी एक ऐसी चीज है जिसको लोग नोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से इमरान खान के खिलाफ जा रही है चीज, क्योंकि वो तो हर उस जर्नलिस्ट को हटाते हैं, हर उस जर्नलिस्ट को चाहते हैं कि वो स्क्रीन पे ना रहे जो उनके खिलाफ बात कर रहा हो। आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया के सीन पर दो इंतहाई सीनियर जर्नलिस्टों को, जिनको इमरान खान की सरकार ने बिलवास्ता तौर पर इनडायरेक्टली आगे पीछे किया तो उनको रिमूव करवाया था, वो वापस आ गए हैं। तो एक इंडिकेशन है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के वो हल्के जो इमरान खान के साथ काम कर रहे थे अब इनइफेक्टिव हो गए हैं, और अब लगता है कि कम से कम हुकूमत में तब्दीली तो आएगी ही। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट
क्या हासिल कर लेगी? चूँकि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है। आप बार बार कह रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। दोस्त जो पाकिस्तान के थे कोट अनकोट वो भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। तो नई हुकूमत आ जाने से जो मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमतों के इनहेरिटेड और इमरान खान की हुकूमत के ख़ास तौर पर पैदा करदा मज़ीद मसाइल, वो हल हो जाएंगे? सर कहीं ना कहीं से कोशिश तो की जा सकती है, क्योंकि चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छी इकोनॉमी तो उनके टाइम पे भी नहीं थी, लेकिन इस कदर से माइनस पे नहीं गए थे। फॉरेन पॉलिसी हमारी काफी बेहतर थी, हमारे चाइना से भी अच्छे टर्म्स थे, हमारे इंडिया से भी बेहतर हो रहे थे। इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था। वो अलग बात है कि उनके विजिट के बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग इशू था, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। लेकिन साथ ही बाकी कंट्रीज के साथ भी थोड़ा बहुत अच्छा ही चल रहा था और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। सी पैक भी जो था उस पर भी काम चल रहा था। इमरान खान के आने के बाद सी पैक तो बिल्कुल ही समझे जैसे एक तरह का डब्बा पैक हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। चाइना हमसे अलग नाराज है, उल्टा हमसे पैसे मांग रहा है कि दासू डैम के और इसके। तो अगर यही लोग वापस आ जाते हैं, दोनों पार्टीज में से कोई सी पार्टी वापस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं से तो दोबारा से उस डैमेज किए हुए काम को शुरू किया जा सकता है। हो सकता है सी पैक फिर स्टार्ट हो जाए, इकोनॉमी पे भी कुछ ना कुछ काम हो, और जो हमारे खास तौर पे जो हमारे फॉरेन पॉलिसी जो बुरी तरह से डैमेज की गई है उसको संभाला मिलेगा। इसलिए कि पॉलिटिक्स में तो आप जानते हैं कि सब कुछ ही चलता है, आज कोई दोस्त है कल कोई दुश्मन है, तो वो तो बदलते रहते हैं। तो हो सकता है कि जब ये लोग आए, इनमें से कोई आए, फॉरेन पॉलिसी को ठीक तरीके से चलाएं, तो कुछ थोड़ी बहुत टेंशन जो है वो अमेरिका के साथ जो हुई है वो भी कम हो जाए। जो इनका अचानक से रशिया का विजिट था जो कोई भी नहीं पसंद कर रहा था, तो हो सकता है उसको भी कुछ तरीके से जो है वो संभाला जा सके। और इकोनॉमी को भी जो है वो मुख्तार इस्माइल और कई लोग ऐसे जो बेहतर कर सकते हैं, जिनका दावा भी है। तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं दूसरी पार्टीज के पास जिनके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं और कम से कम उनको मौका दे सकते हैं। खास तौर पे ये जो इमरान खान साहब ने हर कंट्री के साथ जो है वो हमारे रिलेशंस खराब कर दिए। पैसा तो चले हो जाता है, कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाता है, कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब हुए हैं कि कभी जो है फ्रेंच एम्बेसडर का इशू चल रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी ये जो है अमेरिका को जवाब दे रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट करके। मतलब एक इंसान को अपनी पोजीशन भी समझनी चाहिए। आप हर एक को आंखें नहीं दिखा सकते, आप हर एक को इस तरह से जवाब नहीं दे सकते। पहले या तो अपने आप को इस काबिल बना लें कि हर एक को जवाब दे सकें, तब की बात है। तो कभी कहते हैं कि जी यूरोपियन यूनियन को इन्होंने कह दिया कि जी जो लेटर हमें लिखा है वो लेटर आप इंडिया को भी लिख दें। इंडिया का ये मुझे बता दें कि कितनी जगह से इंडिया ने लोन उठाया है, या इंडिया ग्रे लिस्ट में हो एफएटीएफ की, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर हमें कोई ये बताता है कि आपके यहाँ फलां चीज जो है वो सही नहीं है, आपको उस पर काम करना है, तो हम दूसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। उसको भी तो देखो, उसको तो जिसने देखना है वो देखेगा। हमें पहले अपने घर को सही करना होगा और ताकि कोई हमें ब्लेम ना करे। लेकिन ये चीज अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट में हमें देखने को नहीं मिली, और हर चीज के जवाब में खान साहब का एक अजीब सा अंदाज है जो किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, चाहे वो अपोजिशन से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। आपको शुरू से पता है कि वो किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे। अभी रिसेंटली भी उन्होंने जिस तरह से मौलाना फजल रहमान के बारे में बात की, उन्होंने जरदारी साहब को बीमारी का नाम दिया। उससे पहले वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को के बारे में कह चुके हैं कि एक छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बैठा हुआ है। तो मतलब इस किस्म की वो अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स देते हैं और उनको लगता है कि वो कंटेनर से उतरे ही नहीं। तो काफी ज्यादा डैमेजेस जो है वो इकोनॉमी के तो हुए ही, लेकिन हम लोग जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया में लोग अब हमें अजीब अजीब सी नजरों से देखते हैं, और वो इमरान खान के बाद ही हुआ है। रशिया वो कहते हैं मैं आटा मांगने गया था, सऊदी अरब से वो चावल मांग के लाए। इस तरह की चीजें कभी भी नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की गवर्नमेंट में नहीं हुई। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एम्बैरेसमेंट जो पैदा की गई है वो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट से हुई है।
और अब इमरान खान साहब कहते हैं मैं सीख रहा था। अब सीख रहे थे तो फिर आप आगे से कहते हैं मैंने अगला अगला इलेक्शन में भी जीत के इधर ही रहना है। तो बेहतर है कि वो अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5-10 साल का, और सीख लें अच्छे से कि क्या करना है। कम से कम सीखने के लिए कंट्री या वहाँ के लोग नहीं होते कि जिनको डैमेजेस पहुंचाते चले जा रहे हैं। और अब फाइनली लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है कि ये किसी काम के नहीं है। वो जो चेंज वो लाना चाह रहे थे वो चेंज उनके गले ही पड़ गया। तो अब मेरे ख्याल है इनको हटाने की तैयारी हो चुकी है। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हट जाते हैं, इनकी जमात निकल जाती है, तो इनकी ज़मीन पर पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना रहता है और अगले इलेक्शन में ये कारकर्दगी किस हद तक दिखा सके हैं, इस पर आपकी एंटिसिपेशन क्या है? सर देखिए, पहले तो ये जब आए थे ना तो ये करप्शन करप्शन करके जीत कर आए थे, और इन्होंने कहा था कि जी बाकी पार्टीज करप्शन करती हैं और मैं करप्शन खत्म करूंगा। तो ये नारे लगाकर ये आए थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब इनके पास वो नारा भी नहीं रहा है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में से बहुत से लोग ऐसे निकल आए हैं जिन्होंने करप्शन की है। बहुत से लोग ऐसे निकल आए जिनके मुख्तलिफ किस्म के, इवन इनके खुद के फॉरेन फंडिंग केस और क्या कुछ जो है वो लोगों को पता लग गया है। तो अब अगले इलेक्शन में इमरान खान के पास फिलहाल नारा कोई नहीं है। तो और साथ ही जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी नहीं होगा। तो लगता नहीं कि वो दोबारा आ पाएंगे। वो यही है कि यही रोना रोते रहेंगे कि जी मुझे काम नहीं करने दिया। तो मैं तो कहती हूँ कि इनको 5 साल पूरे करने दिए जाए, ताकि ये रोना बंद कर दें कि 1 साल में मैं पता नहीं क्या कौन सा कहना चाहिए अलादीन का चिराग था जो मैं रगड़ के सारा कुछ करवाने वाला था। तो वो इनको मौका ना मिले, एक बार इनको पूरे 5 साल करने दिए जाए, क्योंकि बाद में तो इनको ना तो एस्टेब्लिशमेंट लाएगी जो कि हमेशा गवर्नमेंट बनवाती है पाकिस्तान में, और ना ही पब्लिक इनको पूछेगी, क्योंकि आज भी पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है, बड़ी खुश है। इवन आज मेरी मेट भी आई थी तो वो घर में शोर मचा हुआ था, टीवी चल रहा था और शोर था कि इमरान खान के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा जा रहा है। तो मैंने कभी अभी गया नहीं है। तो एक आम आदमी जो है वो बहुत खुश है इस बात से कि इमरान खान को हटा दिया जाए। जाहिर है उसका दिमाग वहां तक नहीं जाता किसी का भी मेजोरिटी का कि आगे क्या होगा, लेकिन लोग इसी से खुश हैं कि ठीक है कम से कम इससे जान छूटेगी। लेकिन यही लोग नवाज शरीफ के टाइम पे भी कहते थे कि लोग कहते थे नवाज शरीफ को हटा दो, लोग कहते थे अच्छा फिर क्या होगा, किसको लाए, कहते किसी को भी ले आओ। अब वो किसी को भी ले आओ के जवाब में उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी को भी इमरान खान होंगे। और इमरान खान ने उस वक्त कहा था, अगर आपको याद हो, कि मेरे पास 200 लोगों की लिस्ट है और सारे एक्सपर्ट्स हैं, और अब वो कहते हैं मेरे पास कोई है ही नहीं और मुझे तो कुछ ठीक मिला ही नहीं। लेकिन बेहतर यही होगा कि वैसे तो खैर जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही वही होगा, लेकिन मैं तो कहती हूँ इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, ताकि ये कोई बहाना ना कर सकेंगे। वो जो सियासी शहीद हमारे यहाँ लोग बन जाते हैं ना कि जी हमें तो काम नहीं करने दिया गया। लेकिन बाकी इमरान खान के वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अगर ये सोच के लाई थी कि ये कोई फंड वंड लाएंगे, तो सर फंड वही देता है जिससे आपके टर्म्स अच्छे होते हैं, जिससे आपकी दोस्ती होती है, आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को नाराज कर देते हैं, वो आपको पसंद ही नहीं करता, तो वो आपको किस बात के पैसे देगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, इनको पैसे वैसे कोई दे रहा नहीं है और जिन्होंने दिए हैं वो वापस मांग रहे हैं, उल्टा काम चल रहा है। तो जाहिर है इमरान खान अब किसी तरफ से भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते हैं। और साथ साथ जो DGISI के टाइम पे एक झगड़ा शुरू हुआ था जिसमें बाजवा साहब ने जो है वो अनाउंस कर दिया था और इन्होंने उसके बाद जो है साइन नहीं किए थे, वो चीज जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाई इनके और बाजवा साहब के बीच में। वो अभी भी उसी तरह से चल रही है। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि जब ये किसी बाहर के टूर पे जाते हैं तो बाजवा साहब अक्सर साथ नहीं होते, जबकि पहले हुआ करते थे। तो ये सब चीजें मिल के जो है ना काफी बड़ा इशू बन चुका है इमरान खान के लिए, और मुझे अब लगता नहीं कि मजीद कोई इनको बर्दाश्त करने को तैयार है। आखिर में मैं आपसे इस मसला पर जानना चाहूँगा, आपने अहम बात की और बहुत सारे लोग करते हैं कि इमरान खान को बहरहाल जैसे तैसे 5 साल पूरे करने दिए जाते तो शायद वो और एक्सपोज होते और उनको सियासी शहीद बनने का मौका ना मिलता। मगर दूसरी तरफ से कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि अगर ये मज़ीद 1-1.5 साल जो रह गया इनका इक़्तिदार में वो पूरे करने दिए गए तो ये इतना मैस करेंगे कि फिर आइंदा
पाकिस्तान के लिए हालात को दुरुस्त करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और फिर लोग ये भी आर्गूमेंट करते हैं कि इमरान खान को अगर ये तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जाते हैं तो कोई इनको कुर्सी से उतार नहीं रहा, बल्कि वो भी एक लीगल रास्ता है। और चूँकि इनकी मेजॉरिटी हुकूमत नहीं है, इनकी माइनॉरिटी हुकूमत है, इनके पास 155 के करीब सीटें हैं, तो इनके खिलाफ किसी वक्त भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकता था, जो अब हो रहा है, और वो बहुत लीगल है। तो आप समझती हैं कि लोग इनको सियासी शहीद अब नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर ये हटते हैं तो लीगल तरीके से ही हटेंगे? सर हो भी सकता है कि ना समझे, लेकिन ये तो यही शोर करेंगे ना लोग, तो खैर जो समझना होगा वो लोग कहेंगे। लेकिन इमरान खान खुद तो ये कह सकते हैं कि जी मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे वक्त से पहले हटा दिया गया, जबकि यही चीज बाकी तमाम पार्टीज के साथ हुई थी, तब तो कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन पाकिस्तान में वैसे ये रिकॉर्ड भी है कि 5 साल आज तक किसी ने पूरे नहीं किए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को जो है वो वक्त से पहले हटाया गया है, और उसके बाद चाहे उसका जो भी मर्जी रीजन रहा हो। लेकिन इमरान खान साहब जितने डैमेजेस कर चुके हैं, इससे बढ़कर तो कर नहीं सकते। इकोनॉमी कहाँ पहुंचा दी है सब जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कहाँ लेके गए हैं सभी को पता है। इसी तरीके से हर शोबा उन्होंने जो है पाकिस्तान में उसको डैमेज कर दिया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर, कुछ भी जो है वो नहीं बचा हुआ। यानी इन्होंने जो एक हेल्थ कार्ड अपना निकाला है, वो हेल्थ कार्ड इनके अपने हॉस्पिटल में नहीं चलता, शौकत खानम में। अगर वो हेल्थ कार्ड लेके कोई वहां जाए तो लोग उसको निकालेंगे। बल्कि एक बड़ा जोक बना हुआ था बीच में, कह रहे थे जी हेल्थ कार्ड पे 10 लाख जो है 10 लाख रुपए तक का जो है वो मेडिकल है। तो किसी ने लिखा कि क्या ये पॉसिबल है कि बस हर पाकिस्तानी के ऊपर जो है वो पैदा होते के साथ ही 8 लाख का कर्जा है, तो उसमें 2 लाख एक्स्ट्रा है, तो अगर वो कैश दे दें तो जरा बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए। तो लोग इनकी हर चीज को ना इस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने खुद बहुत ज्यादा इन सीरियस होके, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना नॉन सीरियस किस्म की उन्होंने बातें की हैं खान साहब ने, और नॉन सीरियस बिहेवियर उनका रहा है। इस वजह से भी जो है ये चीजें रही हैं। और साथ साथ जिस तरह के उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे, जिस तरह के उन्होंने अपने मिनिस्टर्स रखे जो स्टेटमेंट्स देते रहे, तो पाव पाव के बम कभी कुछ, तो इस तरह की चीजें सब मिल मिला के सर एक चीज से नहीं हुआ है, ये बहुत सारे इनके इश्यूज थे जो मिलकर ये आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी वजह से एक तरह का जैसे कहना चाहिए नॉन सीरियस बिहेवियर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का कम से कम मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हों या इस तरह की बातें की जाती हों। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि लोग ज्यादातर खुशी होंगे, किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा इमरान खान के जाने से। बहुत शुक्रिया आरजू, आपने बड़े अहम नोट पे बात को कंक्लूड किया कि इमरान खान के जाने से किसी को कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, चूँकि लोग बिल्कुल जिसे पंजाबी में कहते हैं नको नक हो चुके हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गई हमारे साथ, जो वादे किए थे, जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे मिस्टर इमरान खान ने, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत जल्द दोबारा बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो काफ़ी टर्मोइल में हैं, और हमारे नाजरीन व्यूअर्स यहाँ पे भी कनाडा, अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पे मज़ीद आपकी राय आने वाले दिनों में सुनना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसकी शक्ल क्या बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप बातचीत सुन रहे थे आरजू काज़मी साहिबा की, जो बेहद बेबाक जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ उनका अपना यूट्यूब चैनल, बहुत ही वाइब्रेंट चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इनके शोज़ आरजू काज़मी साहिबा के इनके अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखा करें। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.